हेलो दोस्तों, अगर आप इस बार इंटर का परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपको मैथ में अवकलन से 20 से 15 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो अवकलन के जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम हल करने का ट्रिक देखेंगे, यानी हम शॉर्टकट में उसका आंसर निकालना सीखेंगे। तो देखिए, हमने पहला प्रश्न लिया है, हमें अवकलन निकालना है log x की पावर n का। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए log x की पावर n है, तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है। तो x की जगह पर x की घात n है, तो यदि हम इसे x मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/x की घात n। ठीक, तो ये log x का अवकलन हो गया। लेकिन देखिए, अब हम x की घात n का अवकलन करेंगे। तो x की घात का अवकलन कैसे करेंगे, घात n है तो n को हम आगे लिखेंगे, यानी हम x की घात n का जब अवकलन करेंगे तो n को पहले लिखेंगे नीचे में, फिर x की घात n में से जो घात है उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने अवकलन कर दिया। अब इसे हल कर कर आंसर निकालेंगे। log x का अवकलन 1/x की घात n इंटू x की घात n का अवकलन n इंटू x की घात n-1। तो इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x की घात n इंटू n इंटू, देखिए x की घात n-1 है, इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं x की घात n इंटू x की घात -1। जब आधार सेम रहे और गुना में रहे तो घाते आपस में जुड़ जाता है या घट जाता है, माइनस इसीलिए घटेगा। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम यहाँ से x की घात n और ये x की घात n काट सके। तो देखिए, अब x से n में गुना करेंगे n होगा इंटू x की घात -1 है, प्लस करने के लिए हम इसे 1/x लिख सकते हैं। x की घात को प्लस करने के लिए हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब n में x से गुना करेंगे तो n/x, तो इसका फाइनल आंसर होगा n/x। ठीक, तो इस प्रकार हम log x की घात n का अवकलन करेंगे। इसका दूसरा भी तरीका देख लीजिए, क्या है, d/dx log x की घात n है। ठीक, तो यहाँ पर हम log का गुण प्रयोग करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे log का। देखिए, log x की घात n है, ये जो घात n है इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे d/dx, x की घात n है तो घात को आगे लिखेंगे और log x लिखेंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं log के नियम अनुसार n इंटू log x है। तो ये तो देखिए log x है, n जो है क्या है, n कांस्टेंट है। log x फलन है लेकिन n जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ log x का अवकलन करेंगे। n कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होता है। इससे हल कर देंगे तो ये होगा n/x। तो आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। ठीक, जब हमने x की घात n को गुना के रूप में लिख दिया तो n जो है कांस्टेंट बन गया। तो कांस्टेंट का अवकलन कैसे करते हैं कि जिस फंक्शन के साथ में कांस्टेंट गुना में रहे तो उसे बाहर कर कर फिर हम जो फंक्शन है उसका अवकलन करेंगे। तो आप इस दोनों तरीका से इसका अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है log x cos ex, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए कैसे अवकलन करेंगे, तो देखिए log cos ex है, तो ये log है और इसे हम x मानेंगे, तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो लिखेंगे 1/x। लेकिन x की जगह पर क्या है, cos e की पावर x, cos e की पावर x है x की जगह पर, इंटू log x का अवकलन हो गया। अब हम cos e की पावर x का अवकलन करेंगे, तो cos का अवकलन क्या होता है, साइन होता है, माइनस में साइन होता है, साइन x होता है। लेकिन x की जगह पर है e की पावर x, तो लिखेंगे e की पावर x। ठीक, cos e की पावर x का अवकलन होगा माइनस साइन e की पावर x।
अब क्या बच रहा है, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स का अवकलन करेंगे तो एक होगा। सरल करेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस साइन ई की पावर एक्स बट्टा में कॉस ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स। देखिए साइन ई की पावर एक्स बट्टा में कॉस ई की पावर एक्स है, तो ये क्या होता है, 10 होता है। तो माइनस है तो माइनस पहले लिख लीजिए, फिर ई की पावर एक्स है इसे भी गुना कर लिख लीजिए, फिर इंटू में इसका मान हो जाएगा 10 ई की पावर एक्स, 10 ई की पावर एक्स। ठीक, तो ये है इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है, इसका हमें अवकलन निकालना है साइन एक्स बट्टा 5 का। तो देखिए इसका हल, साइन का अवकलन कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर है एक्स बट्टा 5, तो लिखेंगे एक्स बट्टा 5 इंटू साइन एक्स का अवकलन हो गया, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है एक्स बट्टा 5, तो इसका भी अवकलन करेंगे। एक्स बट्टा 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/5 इंटू में एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हम 1/5 इंटू एक्स का अवकलन करेंगे, तो 1/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए 1/5 को, एक्स बच रहा है, एक्स का अवकलन करेंगे तो एक होगा, एक से 1/5 में गुना करेंगे तो यही होगा। तो देखिए इसका आंसर निकल कर आ गया, 1/5 को आगे लिख लीजिए, फिर इंटू में कॉस एक्स बट्टा 5। ठीक, तो यह है इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हमें अवकलन करना है एक्स की पावर 4/4 को। तो देखिए इससे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी बट्टा डी एक्स, इससे हम लिखेंगे 1/4 इंटू में एक्स की घात 4, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब अवकलन करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए 1/4 को। अब एक्स की घात 4 का अवकलन करेंगे तो 4 घात में इसे आगे लिखेंगे और फिर इसी में से कम कर देंगे घात, एक्स की घात 4 है इसमें से हम 1 कम कर देंगे, तो ये अब होगा 1/4 इंटू 4 एक्स की घात 3, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स की घात 3 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स की घात 3 होगा, एक्स क्यूब। तो ये है इस सवाल का फाइनल आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हमें अवकलन करना है 10x स्क्वायर का। तो पहले हम 10 का अवकलन करेंगे, तो 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो इसीलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये है सेक स्क्वायर और एक्स की जगह पर है एक्स स्क्वायर। फिर से हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, लिखेंगे 2x की घात 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा और x की घात 1 1, तो इससे हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं 2x। अगला प्रश्न है, हमें अवकलन करना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर में है और रूट में दिया है इतना बड़ा मान, इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल याद रखना है। देखिए रूट एक्स है तो हम इसमें रूट एक्स वाला कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक को हम एक्स मानेंगे तो रूट एक्स है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, तो 2 तो हो गया, फिर रूट एक्स, तो रूट तो लिख दिया लेकिन एक्स की जगह पर कितना मान है, एक्स की जगह पर मान है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए हमने रूट एक्स को अवकलन कर दिया, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर
ए प्लस एक्स प्लस एक है, तो इसका भी हमें अवकलन करना है। तो ब्रैकेट लगाकर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। ठीक, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की घात 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, एक्स की घात 1 एक्स होगा, फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद a गुने एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, 1 से a में गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस 1 का अवकलन करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 होगा। तो अब देखिए 2x प्लस a प्लस 0, तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2x प्लस a, 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, फिर बट्टा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये है इस सवाल का आंसर। इस प्रकार आपको अवकलन करना है जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाए तो। अगला प्रश्न है log 3 की घात x, इसका अवकलन करना है। तो सिंपल हम log x मानेंगे, log x का अवकलन 1/x, x की जगह पर 3 की घात x है, 3 की घात x इंटू x की जगह पर 3 की घात x है, तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं कि a की घात x का अवकलन क्या होता है, इसका हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन होगा a की घात x इंटू में log a। ठीक, तो इसी प्रकार जब 3 की पावर x का अवकलन करेंगे तो होगा 3x, 3 की घात x इंटू में log 3। ठीक, तो 3 की घात x से ये कट जाएगा, 1 से log 3 में गुना करेंगे तो log 3 होगा। ठीक, तो यह है इसका आंसर। इसे भी हम दो तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखिए d/dx है, log 3 की घात x है, घात x है, इससे हम आगे लिख सकते हैं log के नियम अनुसार, और ये हो जाएगा log 3। ठीक, तो अब देखिए इसमें x log 3 है, तो ब्रैकेट में कितना फंक्शन है, एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है, तो इसमें एक फंक्शन है और एक जो है अचर नियतांक है, कांस्टेंट है। देखिए ये x जो ये फलन है और log 3 जो ये कांस्टेंट है, तो यानी हम x का अवकलन करेंगे डायरेक्ट, तो x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, लेकिन कांस्टेंट क्या है log 3, तो पहले कांस्टेंट को log 3 को बाहर कर लेते हैं। तो log 3 को बाहर करेंगे, ये कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है, 1 से log 3 में गुना करेंगे तो log 3 होगा। तो इस प्रकार भी आप इसे हल कर सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीका से बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें अवकलन करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं, हम इसे पहले हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे d/dx। देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो ये फार्मूला है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इसे 3 साइन इनवर्स x। ठीक, इसका फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर करेंगे इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला लगाकर हम इसे आसानी से अवकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइन रूट एक्स, इसका अवकलन करेंगे, तो पहले साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, लेकिन x की जगह पर रूट एक्स है तो लिखेंगे रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन होता है 1 में 2 रूट एक्स। ठीक, रूट एक्स का अवकलन 1 में 2 रूट एक्स। तो जब इसे सरल करेंगे, या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि cos रूट एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स। ठीक,
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अवकलन करना है 2 cos 3x बट्टा में 4। तो देखिए पहले इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन पहले हम लिखेंगे 2 cos, देखिए 3x बट्टा में 4 है तो हम लिखेंगे पहले 3x 3 बट्टा 4 इंटू में x। ठीक इस प्रकार हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। x की जगह पर है 3x बट्टा में 4, तो अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 बट्टा 4 इंटू में x। अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर लेते हैं, दो को बाहर करेंगे इंटू cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है तो लिखेंगे माइनस साइन, लेकिन x की जगह पर क्या है 3x बट्टा में 4। ठीक इंटू x की जगह पर 3 बट्टा 4 इंटू एक्स है तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो देखिए 3 बट्टा 4 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर करेंगे 3 बट्टा 4 को, x का अवकलन करेंगे 1 होगा। ठीक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 दूनी 4, तो ऊपर में 3 बाकी है तो लिखेंगे 3, माइनस को आगे लिख लेते हैं और फिर ये साइन 3x बट्टा में 4। ठीक तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है साइन 2x प्लस e की घात x माइनस कॉस x, इसका अवकलन करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखिए साइन 2x का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन होता है कॉस x, तो लिखेंगे कॉस x की जगह पर 2x है लिखेंगे 2x इंटू 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, x का अवकलन 1, दो कांस्टेंट है, दो बाहर कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर प्लस e की घात x का अवकलन e की घात x माइनस cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। देखिए कितना आसान है। तो देखिए 2 है, 2 को आगे लिखेंगे फिर cos 2x प्लस e की घात x माइनस में गुना करेंगे तो प्लस sin x। ठीक या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस sin x प्लस e की घात x। ठीक तो यह है इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है e की पावर x प्लस cos 5x, इसका अवकलन करेंगे, बहुत ही आसान है। e की घात x का अवकलन e की घात x प्लस cos 5x का अवकलन करेंगे, cos का अवकलन माइनस sin x, sin की जगह x की जगह पर 5x, x की जगह पर 5x है तो 5x का भी अवकलन करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e की घात x प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस 5 को आगे लिख लेते हैं 5 इंटू में साइन 5x। ठीक तो यह है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अवकलन करना है log 10x। देखिए log e लिखा है, इसका मतलब होता है log, ठीक log e रहे या log रहे इसका मतलब log e होता है। log e को हम log 10x लिखेंगे। तो चलिए अब अवकलन करेंगे। तो log 10x है, log x का अवकलन 1 बट्टा x, तो x की जगह पर 10x इंटू 10x का अवकलन करेंगे तो 10 होगा, x का अवकलन करेंगे 1, 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10, 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर में 1 बट्टा में x, 1 बट्टा x होगा इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1 बट्टा 4 सेक 4x, 1 बट्टा 4 जो गुना में है तो सेक x का अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो 1 बट्टा 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे इंटू में सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, लिखेंगे सेक x, x की जगह पर 4x है इंटू टेन एक्स, तो लिखेंगे 10x की जगह पर 4x है, फिर इंटू x की जगह पर 4x है तो 4x का अवकलन करेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो फाइनल बाकी होगा सेक 4x इंटू 10
4x। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखिए, e की घात x प्लस cos 5x। तो इसका अवकलन करेंगे, e की घात x है तो e की घात x प्लस cos 5x का अवकलन माइनस साइन 5x, फिर 5x का अवकलन करेंगे तो 5 होगा। तो लिखेंगे e की घात x प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस 5 को आगे लिख लेते हैं, फिर इंटू में साइन 5x। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है x की घात 3 प्लस e की घात x। इसका अवकलन करेंगे तो x की घात 3 का अवकलन होगा 3x2 या 3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस e की घात x का अवकलन e की घात x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e की घात x। इस प्रकार इसका अवकलन होगा। अगला प्रश्न है log sec x प्लस 10x। इसका अवकलन करेंगे तो हम मानेंगे कि ये log है और ये इतना x है, तो log x का अवकलन 1/x। तो लिखेंगे 1/में x की जगह है sec x प्लस 10x इंटू x की जगह पर ये है तो पहले sec x का अवकलन करेंगे। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x प्लस 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक, तो अब देखिए लिखेंगे 1/में सेक x इंटू प्लस 10x इंटू सेक x कॉमन लेंगे, यहाँ से सेक x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस यहाँ पर एक सेक x बाकी हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, भाग में कट जाएगा। सेक x में x से गुना करेंगे तो सेक x होगा, तो इसका आंसर यही होगा सेक x। अगला प्रश्न है साइन 4x/5। तो साइन का अवकलन cos x। तो लिखेंगे cos x की जगह पर है 4x/5। अब इसका अवकलन करेंगे 4/5x का, तो 4/5 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो 4/5 x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही होगा। तो लिखेंगे 4/5 इंटू में cos 4x/5। ठीक, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस लॉग x। इसका हम अवकलन करेंगे। तो देखिए हम साइन स्क्वायर x का भी अवकलन कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर x का भी अवकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि d/dx, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, प्लस में log x। देखिए अब ये छोटा हो गया, अब इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, प्लस log x का अवकलन 1/x। तो 0 में इसे जोड़ेंगे तो यही होगा 1/x। तो इसका आंसर 1/x होगा। अगला प्रश्न देखिए x की घात 5 प्लस cos स्क्वायर x। तो इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए x की घात 5 का अवकलन करेंगे तो 5 x की घात 4 होगा। ठीक, x की घात 5 में से 1 माइनस करेंगे तो x की घात 4 होगा। फिर प्लस देखिए cos स्क्वायर x है तो घात का पहले अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू, अब cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस में sin x होगा। पहले घात का अवकलन किया, फिर जो मान है cos x, इसका अवकलन माइनस sin x होता है। तो अब देखिए लिखेंगे 5 x की घात 4 माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर आप यहाँ तक भी इसे छोड़ देते हैं तो इसका आंसर सही होगा, लेकिन हम इसमें एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस, देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स है तो ये फार्मूला होता है sin 2x का। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आपको ये वाला टिक मारना है, और ये दिया है तो ये वाला टिक मारना है, अगर ये नहीं दिया तो ये भी दे सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसका हमें अवकलन करना है, साथ में 2 भी है। तो पहले इसे हम सरल कर लेते हैं। हम लिखेंगे d/2
dx, 2 है तो 2, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला है, इसका मान जो होता है पाई/2 होता है, ठीक, तो लिखेंगे पाई/2। तो जब इसे सरल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा पाई, तो पाई का अवकलन करेंगे x से सापेक्ष, तो पाई जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो इसका आंसर जो है 0 होगा। अगला प्रश्न है डी स्क्वायर बट्टा में डी एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका जो हमें है 2 बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर लगा है यानी इसका हमें अवकलन करना है, तो एक बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d1 बट्टा में dx1, ठीक, एक बार अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा ध्यान दीजिए, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो घात वाला का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसकी घात 1 करेंगे तो यही मान होगा, तो एक बार अवकलन करने पर 2x प्लस 1 होगा। अब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d2 बट्टा में dx स्क्वायर, तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में देखिए 2x का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 0, 2 में 0 प्लस करेंगे 0, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखिए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स है, इसका हमें अवकलन करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो यही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x, इसका हमें अवकलन करना है, तो पहले x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 होगा, प्लस 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक, तो 1 प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos 2x, cos 2x का फार्मूला ये है, लेकिन जब हम इसके कोणांक के एंगल में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा सिर्फ cos x होगा, यानी इसका फार्मूला क्या होगा cos x होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ से इसकी जगह पर d/dx, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा cos x, ये फार्मूला है, यहाँ से ये फार्मूला बनता है, cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो cos x का अवकलन हम जानते हैं माइनस साइन x, ठीक, तो यह है इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है sec x प्लस 10x, इसका अवकलन करेंगे, sec x का अवकलन sec x इंटू में 10x प्लस 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, sec x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस sec x, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए e की पावर log x स्क्वायर है, इसका हम अवकलन करेंगे, तो ध्यान दीजिए log का प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रयोग करेंगे, देखिए e log है, तो जब इस प्रकार आपको दिख जाए e और इसका पावर log दिख जाए तो ये दोनों जो है हट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा जब हटेगा log के नियम से तो ये हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, सिंपल। अगला प्रश्न है log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं, log x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसका होगा 1/x स्क्वायर, x की जगह पर x स्क्वायर है तो इसका अवकलन होगा 2x प्लस, अब ध्यान दीजिए log a स्क्वायर है, इस फंक्शन को देखिए log a स्क्वायर है, इसमें x है x नहीं है, तो जब हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पर ये x नहीं है तो ये जो फंक्शन है ये फलन जो है
अचर हो जाएगा, यानी नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। ठीक, x घात 1 है, x घात 1 से स्क्वायर कट जाएगा, x घात 1 बचेगा, तो ऊपर में 2 से 1 में गुना करेंगे 2/x, तो 2/x जो है इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका अवकलन करना है। तो x घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 3 और 2 को गुना करेंगे 6x होगा, प्लस 3x का अवकलन करेंगे 3 और 1 का अवकलन करेंगे 0, 0 जोड़ेंगे तो यही होगा। तो ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है log x घात 9, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/x घात 9 हो जाएगा, इंटू x घात 9 का अवकलन होगा x घात 9 माइनस 1, 9 को गुना में लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे 1/x घात 9 को हम लिख सकते हैं x घात 8 इंटू x घात 1, गुना करेंगे तो घात जुड़ जाएगा तो x घात 9 होगा, इंटू में 9, x घात 9 में से 1 माइनस करेंगे तो x घात 8, x घात 8 से x घात 8 कट जाएगा, 9 से 1 में गुना करेंगे 9 बट्टा में x घात 1 का मतलब x, तो 9/x है इसका आंसर।